उधर हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बचाने की जद्दोजहद जारी है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सुरक्षा दीवार का काम तेजी से किया जा रहा है। पिछले साल मानसून में गौला नदी के उफान ने स्टेडियम की पुरानी दीवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था, जिससे स्टेडियम खतरे की जद में आ गया। अब 720 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल की योजना बनाई गई है, जिसमें से 400 मीटर पर काम जारी है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, गौलापार स्टेडियम में जो भूमि कटाव हुआ था और उसको लेकर जिस प्रकार से पहले भी नेशनल गेम के अंतर्गत भी आप लोगों की चिंताएं थी और उसके बाद में उसमें स्वीकृति भी, धनराशि की स्वीकृति कराई गई। फिर उसके बाद में कार्य आरंभ हुआ, नेशनल गेम भी बड़ी सफलता के साथ में पूर्ण हुआ और फिर अब मानसून समय से पहले आ गया। ये भी आप हम सब लोग देख रहे हैं। मैं बीच में जब देखने गई थी तो उस दौरान में तो कार्य बहुत तेज प्रगति के साथ चल रहा था। अभी आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस आपकी रिपोर्टिंग के अनुरूप उस पर उसका संज्ञान लेते हुए स्टेडियम का काम शुरू हो गया था। आपको पता होगा कि फरवरी में ये वर्क हमारा चालू हो गया था। तो फरवरी से अभी 3.5 महीने हुए हैं और जो बार चार्ट का जो हमारा फ्रेम है उसके अनुसार इसमें 18% की जो प्रोग्रेस चाहिए, उसके अगेंस्ट में हमने अभी 45% की प्रोग्रेस ली है। तो वर्तमान में कार्य की जो गति है वो ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें ज़रूर काम में थोड़ी सी कमी आई है। वो बारिश का भी समस्या आ रही है, कुछ नाला एक पीछे से आ रहा है, उससे पानी आ जा रहा है। हल्द्वानी गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा दीवार जो पिछली बरसात में पूरी तरह बह गई थी, आज उस रिटेनिंग वॉल का काम दोबारा से चालू है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो काम आप दूर से देख रहे हैं ये उसी सुरक्षा दीवार का है जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार को बचाने के लिए बनाई जा रही है। एक तरफ विभाग जो हैं वो सुरक्षा दीवार की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बरसात का सीजन जो है वो बिल्कुल चरम पर है। बरसात शुरू हो चुकी है और काम की प्रगति आप देखिए, काम अभी ग्राउंड लेवल तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बरसात के चलते चलते जब बरसात अपने चरम पर होगी और इस गोला में, जो ये गोला की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस गोला में जब भरपूर पानी आएगा तो उस समय क्या ये सुरक्षा दीवार का काम पूरा हो पाएगा? एक तरफ जहां खेल मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ये कहती नजर आई कि हम बरसात से पहले इस सुरक्षा दीवार का काम पूरा कर लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी जो बनावट है, जो इसकी मटेरियल है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसकी काम करने की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी नैनीताल ने भी जांच कमेटी गठित की थी और वो जांच कमेटी अभी इसका जांच कर रही है। फिलहाल ये 400 मीटर की जो सुरक्षा दीवार है ये स्टेडियम की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है और बरसात बिल्कुल अपने चरम पर है, क्योंकि बरसात आज सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है हल्द्वानी में और धीरे धीरे ये बरसात का सिलसिला अब यूं ही बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये है पुरानी सुरक्षा दीवार और इस सुरक्षा दीवार ने भी इसी लेवल तक ऊपर उठना है। अब ये कैसे संभव हो पाएगा कि महज 5 से 10 दिनों में ये सुरक्षा दीवार 20 से 25 मीटर तक, माफ़ कीजिएगा, इस हाइट तक कैसे आ पाएगी, इस ऊंचाई तक कैसे बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं, ये जो जल भराव आप देख रहे हैं, ये जल भराव गौला की तरफ से है, क्योंकि गौला में जो अभी फिलहाल 1-2 दिन में बारिश हुई है, उस बारिश से इकट्ठा पानी है जो गौला के जरिए यहाँ पहुँचा है। तो इससे साफ पता चलता है कि गौला का जो बहाव है वो भी इसी तरफ है। तो ऐसे में बड़ा अहम हो जाता है कि इस सुरक्षा दीवार को फिलहाल इसकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे में बारिश आती है, पानी आता है गौला में, तो इस सुरक्षा दीवार में मलबा भरे जाने या इस सुरक्षा दीवार के डैमेज होने का पूरा खतरा है। अब विभाग किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं, तमाम आईआईटी की टीम यहां पहुंची है, आईआईटी रुड़की से टीमें यहां बुलाई गई थी इसकी इंस्पेक्शन के लिए, तो किस तरीके से इसकी सुरक्षा की जाएगी और किस तरीके से ये समय पर काम पूरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विभागों की खींचातानी के बीच ये सुस्त काम अपने आप में ये दर्शाता है कि जिम्मेदार अधिकारी और नेता कितने संवेदनशील हैं इस स्टेडियम हल्द्वानी के लिए। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी।